नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बस्तर पंडुम 2026 के विजेताओं परगना मांझियों और प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को नमन किया। लेकिन दिल्ली में मिले इस सम्मान पर अब छत्तीसगढ़ में नई सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी जहां इसे बस्तर के बदलते स्वरूप और विकास की नई इबारत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि आदिवासियों को जमीनी हकीकत के बजाय सिर्फ सपने बेचे जा रहे हैं। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर की लाल माटी की सोंधी महक और मांदल की थाप देश के सबसे बड़े भवन में गूंज रही है। जनजातीय चेतना का प्रतीक बनकर प्रतिनिधि मंडल और बस्तर पंडुम के विजेता जब दिल्ली पहुंचे तो सांस्कृतिक बदलाव की एक नई इबारत लिखी गई। राष्ट्रपति भवन में जब बस्तर के विजेताओं, परगना मांझियों और पद्म पुरस्कार विजेताओं का भव्य स्वागत हुआ तो पूरा छत्तीसगढ़ गर्व से मुस्कुरा उठा। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित करते हुए कहा, बस्तर पंडुम युवाओं को जड़ों से जोड़ने, पर्यटन बढ़ाने और बस्तर में शांति व समृद्धि लाने का महासंकल्प है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बस्तर की सांस्कृतिक चमक। बस्तर पंडुम के विजेताओं और परगना मांझियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति ने बस्तर की महान हस्तियों और पद्म पुरस्कार विजेताओं का किया अभिनंदन। बस्तर पंडुम जैसे आयोजन युवाओं को अपनी पारंपरिक विरासत से जोड़ रहे राष्ट्रपति। सांस्कृतिक आयोजन से बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा और रोजगार के नए अवसर। अपनी सामूहिक शक्ति के बल पर बस्तर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, सरकार हर परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खड़ी है। इन सब के इतर राष्ट्रपति भवन में बस्तर के सम्मान पर अब छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी का दावा है, दिल्ली से आई ये तस्वीर बस्तर में आ रहे बदलाव, शांति और विकास का स्पष्ट सबूत है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बस्तर अब बारूद नहीं, अपनी सांस्कृतिक पहचान से देश दुनिया में चमक रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला। बैज का कहना है, बस्तर के सीधे सादे लोगों को सिर्फ खूबसूरत सपने दिखाए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर उन्हें असल हकीकत और बुनियादी अधिकार चाहिए। और एक संदेश है कि आदिवासी भाई बहन राष्ट्रपति से मिलेंगे और आनंदित होंगे, प्रसन्नचित होंगे और समाज आगे बढ़ने में कोई कसर नहीं बचेगा। आज हमारा बस्तर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज बस्तर जो है नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। आज वहाँ विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, सड़क बन रही है, राशन पहुँच रहा है। तब भी इन लोगों को खुशी नहीं है, तब भी ये लोग अभी प्रश्न उठाते हैं नक्सलवाद के ऊपर, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखिए, बस्तर के लोगों को, बस्तर की आम जनता को सरकार दिल्ली घुमा रही है। कभी राष्ट्रपति से मिलाना, कभी उनको खाना खिलाना, कभी फोटो खिंचाना, वहीं तक सीमित है। बस्तर के लोगों को सरकार सपना दिखा रही है। हमें सपना नहीं चाहिए, हमें हकीकत चाहिए। वो हकीकत कि बस्तर के युवाओं को नौकरी, वो हकीकत कि वहां के उद्योगों में स्थानीय लोगों को महत्व। कुल मिलाकर राष्ट्रपति भवन से आई ये तस्वीर बस्तर के एक नए दौर की गवाही जरूर दे रही है, जहां मांदल की थाप और सांस्कृतिक गौरव ने हिंसा के साये को पीछे धकेल दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और स्थानीय कला संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान देने की ये पहल सराहनीय है। लेकिन इसके साथ ही सियासत के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सांस्कृतिक सम्मान बस्तर के आम आदिवासियों के जीवन स्तर, उनके जल जंगल जमीन के अधिकारों और धरातलीय समस्याओं का स्थायी हल बन पाएगा, या बस्तर की ये तस्वीर सिर्फ सियासी दावों के बीच ही सिमट कर रह जाएगी। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
तो रिपोर्ट आपने देखी। आज इसी विषय पर चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से सुनील चौधरी जी जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी भी जुड़े हैं। रुद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, किस तरह से देखते हैं राष्ट्रपति भवन में बस्तर पंडुम के विजेताओं का सम्मान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हुई। विपक्ष किस तरह से देख रहा है? निश्चित तौर पे बस्तर की संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सम्मान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृति का सम्मान और सरकार के कामकाज का मूल्यांकन 2 अलग अलग चीजें हैं। और मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे ये हर्ष का विषय है, लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि क्या मंचों से और समारोह से क्या बस्तर की तस्वीर बदलेगी? क्या आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे जीवन वहां पर लोगों का सुधरेगा? क्या अच्छी शिक्षा उनके मिलेगी? अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था उनके लिए होगी? सड़कें अच्छी होंगी? ऐसे बहुत से प्रश्न, यक्ष प्रश्न हैं, लेकिन बस्तर की समस्या क्या खत्म हो गई? दूसरा, तस्वीर से नहीं, जमीन पर भी हमें मजबूती स्वीकार करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तस्वीर आई है, निश्चित तौर पे हम उसका स्वागत करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि वहां के लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं और विकास, मैंने ऐसा कहा ना कि सम्मान के साथ अधिकार, पहचान के साथ विकास, संस्कृति के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय भी उन्हें मिलेगा, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, लेकिन यदि सम्मान भी मिल रहा है तो कम से कम आप ये तो मानेंगे ना कि सांस्कृतिक धरोहर जो है छत्तीसगढ़ का, खासतौर पे बस्तर का, वो अब देश और दुनिया के सामने आ रहा है। वो बस्तर जो केवल नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, उसकी तस्वीर अब बदल रही है, बल्कि अब उसको उसकी संस्कृति के लिए, उसकी कला के लिए भी जाना जा रहा है। अमित जी, निश्चित तौर पे आपकी बातों का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस्तर का सम्मान हम सब के लिए गौरव का विषय है और मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्रपति जी के पास जो गए हैं हम पूरा तरीके से इसका स्वागत करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन में बस्तर का सम्मान और छत्तीसगढ़ का सम्मान, इस पर मुझे लगता है ज्यादा राजनीति होना भी नहीं चाहिए। बस मैं अपने सेकेंड स्पेल में मैं आपके 2-3 मेरे यक्ष प्रश्न हैं जो मैं अपने सम्मानित प्रवक्ता साथी से उसका प्रश्न चाहूंगा, आंसर चाहूंगा। ठीक है सुनील चौधरी जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि केवल इस तरह के इवेंट्स से बस्तर की तस्वीर नहीं बदल जाएगी। बस्तर में अभी भी लोगों को रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। उसको लेकर सरकार क्या काम कर रही है? जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, सबसे पहले तो आज जो तस्वीरें आई हैं माननीय राष्ट्रपति जी बस्तर के, हमारे बस्तर पंडुम के विजेताओं के साथ, वहाँ के पद्म पुरस्कार से सम्मानित हमारे जो हमारी हस्तियां हैं, बड़ी छत्तीसगढ़ की विभूति हैं, उनके साथ में वो नजर आई हैं। और बस्तर का सम्मान मतलब छत्तीसगढ़ का सम्मान है। और छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं अब बस्तर को लेकर के केंद्र की सरकार भी, राज्य की सरकार भी और महामहिम राष्ट्रपति जी भी, ये सारे लोग जो हैं बहुत अच्छी तरीके से एक रोड मैप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बस्तर में जो बस्तर पंडुम हुआ, जो मूल विषय आज ही है, ठीक है, बस्तर पंडुम जो है वो आदिवासी संस्कृति, उनके खान पान, वेशभूषा, वाद्य यंत्र और उनके सारी चित्रकला, शिल्पकला, इन सारे विषयों को लेकर के लगातार 2 वर्षों से 2025 और 2026 इसमें प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। 1885 ग्राम पंचायत इसमें शामिल होती हैं और लगभग इसके सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिभागी इसमें आते हैं। देखिए, संस्कृति की रक्षा करेंगे, संस्कार बचेगा और हमारा प्रदेश बचेगा। जब तक संस्कार नहीं होंगे, तो आप अभी कुछ दिन पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि संस्कार विहीन जो युवा होता है फिर वो किस ओर जाता है। और रही विकास की बात, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद इतना बड़ा दंश था कि उस नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ को लोग जिस नजरों से देखते थे, ऐसा लगता था रायपुर का भी व्यक्ति बंदूक लेके घूमता हो। ऐसी एक छवि बना दी गई थी छत्तीसगढ़ की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और विजय शर्मा जी जो लगातार प्रयास करते रहे, आज बस्तर से नक्सलवाद का समापन भी हो गया, खात्मा हो गया। अब बस्तर विकास की दिशा की ओर बढ़ रहा है। बस्तर में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, बस्तर के जो बच्चे हैं वो नीट एग्जाम में भी सेलेक्ट हो रहे हैं।
बस्तर में एजुकेशन सिटी की बात हो रही है, बस्तर में सड़कों का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण, और जो वहां पर कैंप बनाए गए थे, जो सुरक्षा के लिए बनाए थे, अब उसको शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा के माध्यम से सरकार की सारी योजनाएं आम जन तक पहुंचे। शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, जीवन यापन से संबंधित सारा विषय, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, सब कुछ वहां पर करने का काम जो है वो प्रारंभ हो चुका है। यही महत्वपूर्ण विषय है कि सोच का अंतर है। अवस्थी जी कैसे देखते हैं बस्तर पंडुम का जब शुभारंभ किया जाता है तो उसमें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचती हैं। उन्होंने तब भी एक वादा किया था, बस्तर पंडुम के विजेताओं को राष्ट्रपति भवन लाया जाएगा, और अब उस वादे को पूरा किया गया है। जिस तरह से अब एक नई तस्वीर बस्तर की निकलकर सामने आ रही है, ये नई तस्वीर क्या संदेश देती है? निश्चित रूप से ये जो नई तस्वीर जो आपने पेश की है और जो आज हमारे पूरे प्रदेश ने जो चीज देखी है, ये बहुत सुखद है और अच्छा संकेत है कि जिस बस्तर की जो अभी हाल के कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो एक पहचान थी कि वो लाल आतंक का गढ़ बना हुआ है, वहां से अक्सर मुठभेड़ की खबरें और एक दूसरों मतलब पुलिस जवानों के शहीद होने या नक्सलियों के मारे जाने की खबरें, मतलब जो वहां के जंगल के जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो इन सब चीजों के गवाह रहे हैं, तो वो खबरें निकल के आती थी। आज वहां से अगर ये खबर आ रही है कि वहां पंडुम में जो विजेता हैं उन्हें राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है। लेकिन देखिए, एक बात है कि इस विमर्श में जब हम अंदर जाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि जो पहचान अभी हाल के वर्षों में रही है और उसके पहले की अगर बात करें तो जो बस्तर जो इलाका है वो घने जंगलों के कारण और नदियों के कारण और वहां जो खनिज है जो खास तौर से उसके कारण से भी उसकी अपनी पहचान रही है। वहां के लोगों का जीवन जो जनजीवन है वो भी लोगों के को आकर्षित करता रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षित करते रहे हैं, ये सब वहां की जीवन का हिस्सा है। तो ये अगर उस सांस्कृतिक परंपराओं को भी जिंदा रखने के लिए जो वहां की पहचान है, अगर इस तरह की पहल हो रही है, बहुत अच्छी है। लेकिन उसी बस्तर से यह भी इस तरह की तस्वीरें भी आती हैं कि आज भी लोगों को वहां अगर किसी को अस्पताल पहुंचाना है तो खाट पर बिठाकर उसे लोग लेकर जाते हैं कि अस्पताल तक, या जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या शिक्षा की सुविधाएं हैं या वहां के लोगों को मिलने वाले रोजगार की बात है, इससे लेकर भी खबरें, वो तस्वीरें भी वहां से सामने आती हैं। तो अगर ये बदलाव हो रहा है जीवन स्तर पे, जैसे बुनियादी तौर पर आज यह बात कही जाती है कि सांस्कृतिक परंपराएं तो अपनी जगह है ही, वो तो हमारे साथ आगे चलेंगी, लेकिन जो हमारी आर्थिक मजबूती है वो आर्थिक मजबूती कैसे हो, ये बहुत बुनियादी बात है, जिसको लेकर भी इसी तरह की पहल हो और राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचे। ये मुझे लगता है कि उस दिन वो ये खबर ज्यादा सुखद रहेगी। रोहित जी, ठीक है, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं और कई बार वो तस्वीरें हम भी दिखाते हैं खबरों के माध्यम से, जब टूटी फूटी सड़कों की वजह से एम्बुलेंस लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। इस पे भी जवाब लेंगे। अमित श्रीवास्तव जी, आपके पास में एक बार फिर से लौटता हूं। अमित जी, क्यों ऐसा आपको लगता है कि ये केवल एक इवेंट्स तक ही सीमित है, जमीनी हकीकत कुछ और है? देखिए, मैं आपके सवालों का रोहित जी जरूर जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बहुत ही कठोर शब्दों में मैं अपने साथी सुनील भाई के एक शब्दों का मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और मेरी बहुत घोर आपत्ति है। उन्होंने कहा, अभी आपने देखा संस्कार विहीन युवा, अभी जिस युवाओं की ये बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप उनको यहां से संस्कार विहीन युवा जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो युवा सड़कों पे क्यों आए? आपकी नाकामी के कारण, आपकी डबल इंजन की सरकार की नाकामी के कारण। अगर वहां पर 22 लाख बच्चों के साथ अगर जिस प्रकार से हुआ वो नहीं होता तो बच्चे कभी सड़कों पे नहीं आते। इट वॉज यूर फेलियर। 2024 में भी हुआ, अभी भी हुआ। तो ये कहना कि बच्चे संस्कारहीन है, आप अपने नेताओं को देख लीजिए जिस प्रकार से वक्तव्य उन्होंने राजनीतिक पॉलिटिक। जी बिल्कुल, मैंने अपना विरोध कर दिया। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, निश्चित तौर पे परंपराएं सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आगे भविष्य में हम अपनी संस्कृति को अगर नहीं सहेजेंगे रोहित जी, तो हम अपने आने वाले भविष्य को बताएंगे क्या? ये भी सत्य है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों करने से और वहां की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या वहां पर जो स्कूल रिओपन इन्होंने किया, शिक्षक वहां पर आ गए, बच्चों को उचित शिक्षा मिल रही है?
या डॉक्टर जो खाली है, वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, अगर वहां पर डॉक्टर आ गए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड सूचांक में क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण में बस्तर और छत्तीसगढ़ का क्या नंबर आगे आया? ये ऐसे बहुत से यक्ष प्रश्न हैं, और मैं विश्वास रखिए, अगर मेरे जो प्रश्न है उसका उत्तर अगर सुनील भाई दे दे तो मैं आपके चैनल से वाकई उनको दिल से धन्यवाद दूंगा कि हाँ, आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन पहले विपक्ष को satisfied आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं बस्तर में अभी भी। कैसे उन चुनौतियों का सामना करेंगे सुनील चौधरी जी? देखिए, बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित रहा है और निश्चित रूप से चुनौतियां हैं। चुनौती को स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार। और अगर हम इस विषय पर बात करें तो नक्सलवाद का समापन का आप पूरा क्रमवार सारी विषयों को जानते हैं। अब हम बस्तर 2.0 की ओर बढ़ रहे हैं। जब बस्तर 2.0 की बात करते हैं तो नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबुझमाड़ के जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी स्थापना की बात माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार करती है कि भावी पीढ़ी के लिए जो आकांक्षी अग्रणी होने का मार्ग प्रशस्त होगा, यह भाजपा की सरकार करती है। और अगर हम बात करें तो होम स्टे पॉलिसी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह भाजपा की सरकार करती है। और उसके आगे जाकर के हम यदि बात करते हैं तो इंद्रावती पर मटनार और देऊर गांव में 2024 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण करने का काम, 68 किलोमीटर नहर निर्माण करने की स्वीकृति, जिससे बस्तर के 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। कितनी दीर्घकालिक योजना है, आप ये बात को समझ सकते हैं। पुनर्वास नीति की तो बात मैं करना ही नहीं चाहता। पुनर्वास नीति में तो आप समझ रहे हैं, लघु वन उपज को देखिएगा आप, लघु वन उपज में तेंदुपत्ता योजना 2024 52 लाख संग्राहकों को 15.56 लाख बोरा संग्रहण और 855.67 करोड़ पारिश्रमिक वितरण किया गया है। ऐसी सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री जनजाति मिशन न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना। और आपको बताऊं, इससे और आगे बढ़े, बस्तर में नवांज और बस्तर के क्षेत्रीय काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं 10 सेकंड में अमित जी, उसके बाद में रुद्र अवस्थी जी के पास में जाना है, जल्दी से नए कौशल केंद्रों की स्थापना करना। और विषय बताऊं मैं जवाब दे दूं? जी मैं जवाब दे दूं रोहित जी? जी 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 थैंक यू। देखिए, बहुत मेरे काबिल मित्र बहुत अच्छे आंकड़े दे रहे थे निश्चित तौर पे, लेकिन मुझे लगता है किसी की पंक्तियां याद आ गई कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। वहां का सर्टिफिकेट वहां की जनता देगी, ना कि भाजपा का कोई नेता। ठीक है, अब इनको नहीं मानना है तो कोई विषय नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने जो भी बातें कही है वो जाकर के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि वहां पर होंगे, वो चेक कर लें। अटल आरोग्य लैब के माध्यम से एक एक घर में जाकर के लोगों के स्वास्थ्य जांच करने का काम हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि अटल जी के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। आप समझ लो, की जगह सीमेंट लगा दिए और भ्रष्टाचार कर दिए। अटल जी के नाम पे भी भ्रष्टाचार हो गया, तो मैंने इसीलिए कहा, पता ही नहीं है कि कैसे क्या बनता है। अरे भैया, वैसे ही बनती है, हमको नहीं पता कैसे कमीशन बनता है, वो आप ही को पता है। कमीशन का सबसे बड़ा खेल कांग्रेस करती है। आप सीमेंट लगा दिए, अटल जी की मूर्ति पे लगा दिए। सबसे बड़ी अगर कमीशन बाजी हुई तो कांग्रेस के। ये अनुरागी धाम में जो 40 करोड़ वाले, वो कौन थे भैया? करप्शन कौन थे? कमीशन और करप्शन जेल में है। अच्छा बता दीजिए, यही है भाजपा। राम गोपाल अग्रवाल जी आपके कोषाध्यक्ष है ना? मंदिर के चढ़ावे पे चोरी करने वाले हमको नैतिकता की शिक्षा देंगे। राम गोपाल मंदिर पे चढ़ावे पे चोरी करने वाले लोग, मंदिर पे चढ़ावे पे चोरी करने वाले लोग हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है सुनील जी, अभी लौटूंगा आप दोनों के पास में। एक बार रुद्र अवस्थी जी को भी चर्चा में एक बार फिर से शामिल कर लेते हैं। रुद्र अवस्थी जी, जाहिर तौर पे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आगे सरकार की क्या रणनीति है, किस तरह से बस्तर को विकसित किया जाएगा। जो दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी किया गया कि बस्तर को हम सबसे ज्यादा विकसित आदिवासी संभाग बना देंगे, उसकी रणनीति पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन साथ में एक सवाल यह भी तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर अब तक बस्तर की जो तस्वीर थी, क्यों बस्तर को केवल और केवल नक्सलवाद की वजह से जोड़कर देखा गया? वो किसकी नाकामी थी? देखिए, निश्चित रूप से रोहित जी, एक बहुत अच्छी बात यह हुई है कि एक माहौल बना है कि वहां से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होने के बाद तो जाहिर सी बात है कि पूरा बस्तर आज ये अपने उन लोगों को जो व्यवस्था के जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनसे यही उम्मीद लगाए हुए है कि अब वास्तविक में बस्तर की तस्वीर बदलेगी। तो ये बदलेगी। आपने ये सवाल किया कि अब तक वो उसके लिए
रहा है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है, इस पर तो एक बड़ी बहस हो सकती है, घंटों लग जाएंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण से वहां नक्सलवाद पनपा और वो धीरे धीरे पैर पसारता हुआ एक समय में आज एक हमारे लिए वो एक तरह से बस्तर की पहचान बन गई थी। उससे अगर मिटाया गया है, उसे अगर दूर किया गया है, तो उसके बाद वो जो खाली जो जगह बनती है उसका स्थान तो वहां जो विकास और लोगों की जो जन आकांक्षाएं हैं, जन अपेक्षाएं हैं, वो पूरा करने की बात है। अब विश्वास की बात यही है कि सिलसिला शुरू भी हो। बात यह है कि बड़ी बड़ी योजनाएं कि हम अगर 40 साल में, 10 साल में, 20 साल में, इतने साल में वहां पर ये कर जाएंगे, ये बातें तो होंगी, प्लानिंग तो आएगी, लेकिन तात्कालिक रूप से जो चीजें हो सकती हैं, जो वहां पर व्यवस्था जिस चीज की जानी चाहिए, वो तो व्यवस्था दिखेगी ना। जैसे आज वहां पे जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, वहां स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर, और यह बात भी उठती है कि वहां समय पर होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर, अगर जो सरकारें हैं, वो सरकार की व्यवस्था में, सिस्टम में जो शामिल लोग हैं, वो अगर जो जन की, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, उसके अनुरूप अगर काम करे, तो वो जो बात आपने कही कि आखिर क्यों इतने समय तक वो इससे लिपटा रहा, क्यों उसकी पहचान ऐसी बनी, तो उसे दूर करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक बड़ा काम अगर मौजूदा सरकार ने किया है, तो उसके सामने उससे भी एक बड़ा काम मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर इस बात को, विश्वास को जीतना पड़ेगा कि वो वास्तविक में काम कर रही है, इस काम को करते हुए दिखे। तो हम आप शायद इस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरे जो बस्तर के लोग हैं वही इस बात का जवाब दे देंगे कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद वो बस्तर में वास्तविक में जो हम उम्मीद कर रहे थे वैसा काम हो रहा है। ठीक है सुनील चौधरी जी, ये बात ठीक है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनने में समय लगेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे स्कूल हैं उन्हें तो बनाया जा सकता है। नेशनल हाईवे को लेकर कोई अभी आपसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन जिन गांवों में अब तक सड़कें नहीं पहुंची है, कम से कम वहां तक सड़क पहुंचे, इसको लेकर तो कोशिश अभी से दिखनी चाहिए। जो बात रुद्र अवस्थी जी भी आपसे कर रहे हैं, जो सवाल आपसे कर रहे हैं, उसका छोटा सा जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार हम काम कर रहे हैं, और अगर आप सड़कों की बात करेंगे तो नई जो है 228 सड़कें जो हैं और 267 पुलों के निर्माण के काम जो चल रहे हैं, 45 पोटा के भी ने उसको स्कूल भवन चौधरी जी पुल को लेकर का काम कर रहे हैं। पहली बारिश में कई जिलों में पुलों की जो तस्वीरें आई हैं, मुझे लगता है कि आप तक भी वो तस्वीरें पहुंच रही होगी। 90,273 युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, बात पूरी कीजिए सुनील जी। जी कुछ कहे आपने, सुनाई नहीं दिया। देखिए, मैंने कहा 40,000 से अधिक युवाओं का नियोजन वहां किया जा चुका है। कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, काकर, सुकमा में कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। बस्तर के युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, इसको लेकर के काम चल रहा है। और आईटी, ऑटोमेटिव कंस्ट्रक्शन, 16 आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण हो रहा है। बस्तर के क्षेत्रीय उत्पादों के विषय में मैंने आपको बताया, इमली प्रोसेसिंग का प्लांट लगा, आप देखेंगे कि उसमें काम शुरू हो गया है। 32 नए कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं। और उसके अलावा धुड़मा रास, आपको पता है ना, धुड़मा रास गांव को कहां स्थान मिला कि विश्व पटल पर वो दिखने लगा है। पुवर्ती जैसे गांव में यदि जाकर के अमित श्रीवास्तव जी के पास में चलते, समय की थोड़ी सी कमी है। अमित श्रीवास्तव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा छत्तीसगढ़ को लेकर ये कहती है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और बस्तर को लेकर भी ये कहती है कि नक्सलवाद को हमने खत्म किया है, ऐसे में नक्सलवाद के बाद विकास भी हम ही करेंगे। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को विश्वास है इस पर? देखिए, इनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। मैं 3-4 चीज ला देता हूं। जैसे इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दिए। इन्होंने कहा था 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया। हमने कहा नक्सलवाद समाप्त करेंगे, कर दिए। मेरी टर्न है, सुन लीजिए बड़े धैर्य से। हमने कहा नक्सलवाद को मैंने बड़े धैर्य से आपको कर दिए। मैंने बड़े धैर्य से आपको सुना। देखिए, जो ये कहते हैं ना, इनका पास्ट रिकॉर्ड बड़ा खराब है, इसलिए विश्वास रोहित जी कम होता है। मैं तो शुभकामना देना चाहूंगा कि अच्छा काम करे। जनता ने इन्हें जिताया है, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरे, अच्छे काम करे। लेकिन अब तो जनता को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतने इनका इंप्रेशन बैड हो चुका है। जैसा मैंने कहा ना कि अब बहुत सारी बातें कहने के लिए समय कम पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विकास की बात समारोह में करना अलग बात है, और जमीनी स्तर पे मजबूती दिखा के काम करना अलग चीज है। और जैसा भी रुद्र भैया ने कहा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो डिबेट की आवश्यकता नहीं है, वहां की जनता खुद ही आपको सर्टिफिकेट देगी। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि आपने जो पुल बनाने का जो वादा किए, कम से कम वो पुल लीकेज ना हो,
सड़कें उखड़ ना जाए जैसे पूरे देश में हो रही है। बस इतना ही ठीक है, भगवान सुनील से चौधरी प्रार्थना है। जवाब देना चाहते हैं आप 10 सेकंड में जल्दी से। विकास का वादा है और छत्तीसगढ़ और बस्तर को जो है विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का काम कोई सरकार करेगी तो विष्णुदेव साय जी की सरकार करेगी। ना नक्सलवाद हम बचा है और बस्तर के विकास में भी कहीं कोई कोताही नहीं होगी। विष्णुदेव साय जी की सरकार है, विश्वास रखिए। अगर हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं तो विश्व पटल पर बस्तर जो है वो एक सितारों की तरह चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। काम प्रारंभ हुआ है, उम्मीद भी हम यही करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया भारतीय जनता सुनील चौधरी जी, अमित श्रीवास्तव जी और रुद्र अवस्थी जी, आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बस्तर पंडुम के विजेताओं का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सराहना भी की जिस तरह से अब बस्तर में विकास के काम शुरू हो चुके हैं, जिस तरह से बस्तर के युवाओं को नए नए अवसर मिल रहे हैं, बस्तर ओलंपिक में, बस्तर पंडुम में, उसको लेकर भी राष्ट्रपति ने सराहना की है और एक नई तस्वीर राष्ट्रपति भवन में बस्तर की पेश की गई है। और इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी हालांकि शुरू हो गई है, जिस पर हम कर रहे थे चर्चा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।